नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सेट माय डैशबोर्ड इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बिजी के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है माई डैशबोर्ड। ये ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर माई डैशबोर्ड नाम से यहाँ पर दिया गया है। इसको अगर आप एंटर करते हैं तो ये सबसे पहले आपका डिसेबल होता है, इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी में। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना होता है या इसका यूज़ क्या होता है। दोस्तों आपको अपनी अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीज़ें रेगुलर में चेक करनी होती है कि जो आपकी की बुक्स के अंदर कितनी मेरी परचेज़ हो गई है टिल डेट, कितनी आपकी टिल डेट सेल हो चुकी है, या मेरा कैश बैलेंस कितना है आज की डेट में, क्या स्टेटस है मेरी एसेट्स का, लायबिलिटी का, या बिल रिसीवेबल का, पेमेंट्स का। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए या उसको रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आपको हर ऑप्शन से अलग-अलग चीज़ें देखनी होती है। मान लीजिए अगर आप सेल देखना चाहते हैं तो आपको ट्रांज़ैक्शन में सेल देखनी पड़ती है। परचेज़ के लिए आपको परचेज़ रजिस्टर खोलना पड़ता है, कैश के लिए कैश बुक खोलनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप उन सभी चीज़ों को जो आपको पर्टिकुलर चाहिए, आप उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके एक ही विंडो पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको माई डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। माई डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है? उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होता है। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑप्शन दिया गया है यूज़र डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होगा, यूज़र नेम आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप उसको वहाँ पर शो करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पर अपना कैश बैलेंस देखना है, यस। बैंक बैलेंस मेरे को देखना है, सेल देखनी है, परचेज़ देखनी है, टिल डेट तक आज तक की मेरी कितनी सेल और परचेज़ हो चुकी है। उसके बाद है शो सब डिटेल्स। आपको अगर इसके इंटरनल डिटेल्स भी देखनी है लेज़र वाइज़ तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नो रखेंगे। उसके बाद है ट्रांज़ैक्शन ऑप्शन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि एक दिन में मेरी डेली सेल्स कितनी है। जैसे मान लीजिए आज अगर मैं अपना डैशबोर्ड देखूँ और यहाँ पर मैंने डेली सेल या डेली परचेज़ को अनेबल किया है, तो ये आपकी आज की सेल और परचेज़ दोनों को भी सिंगल डे की दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डेली सेल, डेली पेमेंट, रिसिप्ट और परचेज़। यहाँ पर आपको लिख दिया नंबर ऑफ डेज़ टू बी शोन, कितने दिनों की दिखाए, 1 दिन की, 2 दिन की या 3 दिन। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको 2 कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अमाउंट रिसीवेबल और पेबल, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है बिल रिसीवेबल, एजिंग रिसीवेबल, इंक्लूडिंग इंक्लूड बिल्स पेबल हो गया, बिल्स पेबल, एजिंग पेबल, इंक्लूड बिल रिसीवेबल। यहाँ पर सेम चीज़ है आइटम, अगर आपको कोई आइटम्स हैं वो आपको चेक करने हैं। जैसे कि आपकी स्टॉक जो है आप चेक करना चाहते हैं कि मिनिमम मेरा किसी आइटम का स्टॉक है इतने से इतना, मिनिमम कम हो जाए तो मेरे को वहाँ पे शो करे, या मैक्सिमम सबसे इतना स्टॉक मेरा इससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे मेरे को शो करे। उसी तरीके से यहाँ पर है कि पार्टीज़, टॉप 5 पार्टीज़ की ट्रांज़ैक्शन आपको दिखाए, टॉप 5 पार्टीज़ के अमाउंट्स वाइज़ डिटेल दिखाए, स्टॉक डिटेल्स दिखाए कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, यस। यहाँ पर ऑप्शन आ गया शो बुक का स्टॉक दिखाना है या टोटल स्टॉक, तो हम यहाँ पर टोटल स्टॉक कर देते हैं। उसके बाद स्टॉक एजिंग स्लैब वाइज़, अगर आपको एजिंग चाहिए स्टॉक की भी तो आप इसको येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर है प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट लॉस येस करते हैं तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। 1 दिन का करते हैं, डे का, तो येस करते हैं तो यहाँ पर 1 दिन का भी प्रॉफिट लॉस शो करेगा। यहाँ पर हम सेव करेंगे तो ये आपका यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड सक्सेसफुली आ गए। अब हम डिस्प्ले में जाके ओपन करते हैं माई डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आपकी डेट्स, आप जो भी डेट्स डालेंगे उस डेट का आपको डैशबोर्ड दिखाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 तारीख का देखता हूँ। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि मेरा कैश बैलेंस कितना है, 40,000 रुपये है। बैंक बैलेंस मेरा 59080 है। सेल मेरी 27,000 रुपये की है। परचेज़ मेरी 2,499 रुपये की है। यहाँ पर डेली सेल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है 9 तारीख और 10 तारीख। वहाँ पर हमने 2 दिन सेलेक्ट किया था, 2 लिखा था, तो इस वजह से हमें 2 दिन के सेल दिखा रहा है। अगर हम वहाँ पे 3 करते तो 3 दिन की, 1 करते तो सिर्फ 1 दिन की दिखा होता। ऐसे ये मेरा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, पर यहाँ पर मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड के द्वारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसमें जो मैंने ऑप्शंस और भी बताए आप उनको भी ऑन करके वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने डैशबोर्ड के द्वारा अपनी पूरी बिज़ी के अंदर ओवरव्यू देख सकते हैं।
तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।